हेलो फ्रेंड्स। विंटर के सीज़न में जनरली कई सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अरेंज किए जाते हैं। इवन स्कूल एंड कॉलेजेस में भी कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल इस तरीके के गेम्स खेले जाते हैं। सो जो टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती है उनके स्कोर्स हमें स्कोर बोर्ड में डिस्प्ले करने होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड बनाना सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को किस तरीके से हम असेंबल कर सकते हैं ये बताने वाले हैं। इसमें कीपैड की मदद से आप स्कोर्स को अपडेट कर सकते हैं या स्कोर्स को फीड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स से। सो फ्रेंड्स अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 4 इंच 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसे कहते हैं। कॉमन एनोड इसका कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें 7 सेगमेंट और एक डॉट होता है, एलईडी से बना हुआ है। बैक साइड से आप देखेंगे तो यहाँ ABCDEFGH ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, बट वो सिक्वेंशली अरेंज नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कौन सा पिन कौन सा सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसके कनेक्शंस करेंगे तो आपको वो ध्यान रखना होता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा किया हुआ है। इसको एक पीसीबी में हमें माउंट करना है। इस टाइप के दो जो डिस्प्ले है ऐसी पेयर्स हम एक पीसीबी में माउंट करेंगे। ये 12 वोल्ट के सप्लाई पे चलता है, इसलिए आपको इसको ड्राइवर सर्किट लगाना होगा। एक सफिशिएंट ड्राइवर आईसी यूज़ करनी होगी। हमने एक पीसीबी में इसे ऑलरेडी माउंट करके रखा हुआ है। इसको माउंट करने के बाद इसके लिए जो ड्राइवर सर्किट लगता है, मीन्स इन सेगमेंट को ड्राइव करने के लिए ULN 2803 ये एक आईसी यूज़ की है और एक शिफ्ट रजिस्टर भी यूज़ किया हुआ है। ये जो आईसी दिख रही है ये है 2803 और उसके नीचे जो आईसी लगी हुई है वो है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर सीरियली डेटा लेता है और पैरेलल डेटा आउट करता है, जो 2803 ड्राइवर के थ्रू 7 सेगमेंट्स में जाता है और जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले होता है। सो फ्रेंड्स ऐसे आपको 2 पीसीबी यूज़ करनी होंगी, क्योंकि हम स्कोर बोर्ड बना रहे हैं, उसमें 2 टीम्स के स्कोर्स शो करने वाले। तो इस तरीके के ये 2 पीसीबीज़ हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑलरेडी माउंट करके रखा हुआ है, सोल्डर करके रखा हुआ है। अब जो हम स्कोर्स यहाँ डिस्प्ले करते हैं उसके लिए एक मास्टर कार्ड की भी ज़रूरत होती है। जो मास्टर पीसीबी है वो इस तरीके से दिखती है। यहाँ हम आपको सोल्डरिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सोल्डरिंग वाला सेक्शन हमने हमारे कई सारे वीडियोज़ में आपको बताया है। यहाँ आप देखिए ऑलरेडी हमने सोल्डर करके रखा हुआ है एक मास्टर कार्ड। इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया हुआ है, एक EPROM मेमोरी का यूज़ किया हुआ है और पावर सप्लाई सेक्शन में एक 7805 रेगुलेटर आईसी भी यूज़ की हुई है। 7805 रेगुलेटर इसलिए क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और EPROM मेमोरी 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। एक कीपैड का यूज़ किया है जो स्कोर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए 2 टीम्स के स्कोर्स को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ किया हुआ है, तो ये डोम कीपैड का यूज़ करना है। ये सारे कंपोनेंट्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं इसे हम एक बोर्ड में माउंट करेंगे, वहाँ असेंबल करेंगे। इस वजह से आपको एक कार्डबोर्ड ले लेना है। इस कार्डबोर्ड में हम ये सारा सर्किट माउंट करके असेंबल करने वाले हैं और उसके फिर कनेक्शंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले बोर्ड में इस डिस्प्ले को रख के मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग इस वजह से करनी है कि सिर्फ डिस्प्ले वाला सेक्शन जो है वो बाहर आए, पीसीबी बैक साइड में ही रहे और उसमें माउंटिंग होल भी आपको कर लेने हैं। माउंटिंग होल करके फिर उसे कटआउट भी कर लेना है। जो डिस्प्ले सेक्शन है जो बाहर आना चाहिए उतना आपको यहाँ कटआउट कर लेना है। डिस्टेंस आपको कितना रखना है वो आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं और फाइनली उसको कटआउट करवा के इस तरीके से वो दिखने वाला है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमने सिर्फ कटआउट ही नहीं किया, माउंटिंग होल भी कर लिया है और जो मास्टर कार्ड हम लगाने वाले हैं उसको सेंटर में प्लेस करेंगे। उसके लिए भी ये देखिए ऐसे सेंटर में हम इसे प्लेस करने वाले हैं, उसके लिए भी हमने माउंटिंग होल करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ डिस्प्लेस को इस पे माउंट करते हैं और उसको स्क्रूज़ और नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर लेते हैं। तो पहले इसका पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल जो कनेक्शंस है मीन्स कौन सा लाइन कहाँ कनेक्ट करना है वो भी करके दिखाते हैं। अभी स्क्रूज़ लगा लेते हैं।
जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ से अभी हमें वायर कनेक्ट करना है। शिफ्ट रजिस्टर को जाएंगे, यहाँ आपको डायरेक्शन भी दिख रही है किस तरीके से सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। और ये जो कीपैड है, ये कीपैड भी हम इस पोर्ट 1 पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब आगे हम कनेक्शंस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कनेक्शंस कर लेते हैं। यह जो बोर्ड है डिस्प्ले बोर्ड, इसमें सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक और स्ट्रोब ऐसे पिन्स हैं। उसको माइक्रो कंट्रोलर वाले बोर्ड से हमें कनेक्ट करना है। माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में 1.5, 1.6, 1.7 ये पिन्स कॉन्फ़िगर की हुई है डिस्प्ले इंटरफेसिंग के लिए। सो वहाँ अभी हम सोल्डरिंग कर ले रहे हैं। यहाँ आपको 3 वायर्स सोल्डर करने हैं जो सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक और स्ट्रोब ऐसे पिन्स का डेफिनेशन है। अब सेम यही वाले वायर्स जो है ये डिस्प्ले के इस पार्ट में यहाँ पे आप देखोगे, वहाँ डिनोट किया हुआ है डेटा, सीरियल क्लॉक एंड स्ट्रोब। यहाँ आपको प्रॉपरली सोल्डर कर लेना है। सो इस वे से ये अभी हमारा ये वाला सोल्डरिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही जो इसका सेकंड आउट पार्ट है इस बोर्ड का, उसे दूसरे वाले डिस्प्ले बोर्ड में हमें ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे पावर सप्लाई का अरेंजमेंट भी करना है। यहाँ आपको ग्राउंड का कनेक्शन करना है, प्लस 12 वोल्ट का कनेक्शन करना है और प्लस 5 वोल्ट का कनेक्शन करना है। प्लस 5 वोल्ट जो है वो शिफ्ट रजिस्टर के लिए और 12 वोल्ट ULN के लिए। इस पिन पे यहाँ अभी हम 12 वोल्ट का कनेक्शन दे रहे हैं। ये हमने लूप करके रखा हुआ है वायर्स को, और ये ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। और फाइनली ये जो हम एडाप्टर कनेक्ट करेंगे उसके पिन का अभी ग्राउंड यहाँ अभी हमने जोड़ दिया है। आप देखिए वो कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेम वैसे ही एक बोर्ड का जो कनेक्शन है उसे दूसरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करना है हमें। सो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही कनेक्शंस है, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक एंड स्ट्रोब, और प्लस 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट एंड ग्राउंड। ये अब हमारे कनेक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट वाला कनेक्शन एक बच गया है, इसे अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो इस वजह से अभी हमारा डिस्प्ले का पार्ट जो है वो तो माइक्रो कंट्रोलर वाले सेक्शन से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब कीपैड जो है वो कीपैड को भी हम इंटरफेस करेंगे। कीपैड इंटरफेसिंग के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर वाला बोर्ड है उसमें पोर्ट 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। सो उस हेडर में हमें सोल्डर कर लेना है इस कीपैड को। जो फाइनल बोर्ड बनेगा उस फाइनल बोर्ड में हम इसे एक्सटेंड करेंगे एक कनेक्टर के थ्रू। और ये जो पूरा PCB है हमारा, ये भी एनक्लोज्ड होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट जो बनता है एक स्कोर बोर्ड का, उस तरीके से वो दिखता है। वह भी आपको वीडियो के एंड में देखने के लिए मिलेगा। सो इस तरीके से ये सारे कनेक्शंस अभी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको एक फ्रेम में इसको लगा के इसका जो फाइनल ऑपरेशन है वह करके दिखाएंगे। ये देखिए बोर्ड पूरा असेंबल हो गया है। अब फ्रेम के साथ में ऑपरेशन चेक करते हैं। फाइनली हमने स्कोर बोर्ड रेडी कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड को अब हम ऑपरेट करके भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए की प्रेस करके हम स्कोर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप स्कोर अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड टीम के लिए भी आप स्कोर्स फीड कर सकते हैं। इसे हमने एक मेटेलिक एनक्लोजर में एनक्लोज्ड किया है और सामने में एक्रेलिक शीट का यूज़ किया हुआ है जो एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह अब दिखता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी स्कोर बोर्ड रेडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।